ग्रेट। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्लियामेंट। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने समराइज किया है। कौन है ये? जानवी, वेरी गुड। सारे बहुत ही बढ़िया। आयुष, पूजा, वेरी गुड। कौन है? राहुल, वैष्णवी, वेरी गुड। जूली, दीपेश्वर, आरती, शिल्पी, राहुल, बहुत बढ़िया। ये आधा आधा मत करो यार, पूरा पूरा करो। समराइजेशन का मतलब थोड़ा ना आता आधा 4 लाइन लिख दो। इतना महंगा मैं अच्छा बच्चा अवार्ड भिजवा रहा हूँ, हद हो ये। लंदन से मंगवाया मैंने, हद होगी। ओके, ऑलराइट, एवरीवन इज रेडी? नहीं नहीं, जो लिख रहे हो मैं तुम्हें भी भिजवाऊंगा, हद हो गया, नो प्रॉब्लम। क्या हो गया? फीवर हो गया? अच्छा, ओहो, ख्याल रखो यार अपनी अपनी तबीयत का यार, प्लीज एवरीवन। ऑलराइट, okay, so we are continuing with union parliament. Those of you who have joined recently, कुछ रूल्स कायदे प्लस कानून तुम्हें मालूम होने चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you must watch the previous class videos at least 3 times each, especially if you're joining in the middle of the course. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. ये बहुत जरूरी है। Read NCERT books class 6 to 12, continue reading the newspapers, continue reading Lakshmikant. There will be regular doubt sessions. Maintain decorum and discipline in the class. Any disturbing, foul, personal, political comments will not be tolerated. You may be blocked for this action. Make running note to the class. No PDF shall be shared unless deemed really necessary by the educator. Being late for the class will adversely affect your understanding of the subject. Maintain punctuality. The medium of teaching हिंदी एवं अंग्रेजी है, दोनों है। ओके सर, तो कृपया करके किसी एक लैंग्वेज के ऊपर इंसिस्ट मत करना। ओके सर, बहुत ही बढ़िया सर। आगे चलेंगे और सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और कहाँ चले गए? कल हमने क्या किया था सर? हमने कल किया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर हमने किया था 0 आवर। यस और नो? हाँ सर, हाँ सर, हमको याद है। यस और नो, बहुत बढ़िया। तो हमने ये फाइनली किया था। ओके, रेडी? यस और नो? अरे बाबा रेडी या नहीं गया? गिव मी अ थम्स अप यार, सुबह सुबह। ओके, तो अब मैं तुम तो हम लोग कंटिन्यू एक्चुअली कर रहे हैं मोशंस को। ओके, तो प्लीज पे अटेंशन। मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ, चैट, डाउट्स, रेज हैंड, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस को लेकर अब हम आगे डिस्कस करेंगे ना। प्लीज सिट बैक, रिलैक्स। और मैं एक ही बार में ऐसा कनेक्ट करूंगा ना तो कि तुम्हारा सारा कनेक्शन हो जाए एक ही झटके। तो मुझे एक दिन फोन आया, किसका है? तो मेरा एक दोस्त है, बड़ा क्रिटिसाइज करता रहता है सुबह शाम। तो मेरे को क्या बोलता है, बोलता है सिद्धार्थ तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी है। मैंने कहा हाँ। तो बोला तुम्हारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जो दिल करता है वो कर सकती है। मैंने कहा जो दिल करता है मतलब नहीं, लेकिन हाँ जो उनका फैसला होता है वही होता है, वो सरकार है ना, गवर्नमेंट है। तो बोले सिद्धार्थ ऐसा क्यों? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन ऐसा क्यों? कहते ऑपोजिशन की बात माना करो, ऑपोजिशन बेचारा चिल्ला रहा होता है और गवर्नमेंट अपनी मर्जी करे। तो मेरे को नहीं, ये सहा नहीं जाता। मैंने कहा नादान परिंदे, दिस इज द रूल ऑफ डेमोक्रेसी। रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज whoever is in majority whoever is in majority in the Lok Sabha, majority in the Lok Sabha will form the government, and government जो चाहती है वो करती है। That is called decision making power. Now let me explain this to you. तो इसमें को 10-15 मिनट लगेंगे ताकि तुम्हारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना उतने एड्रेस हो जाएंगे। ओके, तो यूपीएससी को फिर पता नहीं चलेगा पूछना क्या है। जस्ट पे अटेंशन, सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय। कॉफी मंगवा लो, मम्मी को बोल दो मम्मी सर बोले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे करो कॉफी बोल दो, कॉफी पिला दो, और ऐसे करो थोड़े से कुकीज भी भिजवा देना, और आधे घंटे बाद सैंडविचेस चलेंगे। सर आप ना ऐसे ना हमारे ऊपर कंटेम्प्ट के एक्शंस लगवाओगे सर? ओके, ऑलराइट, नेवर माइंड। अब समझने की कोशिश करो। तो स्टोरी बिल्कुल कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। और पहले मेरे को अच्छे से डायग्राम बनाने दो। सर पूरी क्लास में तो सबसे ज्यादा टेंशन वाला समय यही होता है। ओके, तो ये है मेरा सुंदर सा डायग्राम, और ये है क्या सर? बेटा पहचानने वाले पहचान चुके होंगे, बहुत ही सुंदर डायग्राम है ये। ओहो सर, समझ में तो हमें आ ही गया होगा। अच्छा देखो, मैंने मार्क नहीं किया। डायग्राम क्या है सर? सर डायग्राम है ये। डायग्राम क्या है सर? सर ये डायग्राम है। वो देखा, मतलब ये ना यही होता है। बहुत ही बढ़िया सर। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से। देखा, मैंने सोचा ना। तो
मैंने तो बोला ही नहीं और तुमको समझ में आ गया। देखा, ये होता है, इसको कहते हैं कनेक्शन। ओके, तो तुम्हारा और मेरे बीच में कनेक्शन है। वेरी गुड सर। तो ये क्या है सर? ये लोकसभा, ये है राज्यसभा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अब ध्यान से सुना। ओके, प्लीज सेट बैक, रिलैक्स। ठीक है, सो जस्ट एंजॉय दिस पार्ट। सो मान के चलते हैं ऐसे मैं एक एवरेज पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चाहिए मेजोरिटी, तो हमें 273 सीट्स चाहिए जिसके पास मेजोरिटी होगी। ओके, तो 543 को ऐसे डिवाइड कर दो, और ये है राज्यसभा। राज्यसभा को अपने नहीं पता। सबसे पहली लाइन सब लोग लिखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते हुए चलो। हाँ सर, सर वैसे भी आप ही लिखवाते हो सर, हद ही होगी, पीछे पड़ गए हो। तो पहली लाइन ओके दीवार पे लिखनी है, ठीक है। जो सरकार होती है ना, सरकार, हाँ सर सरकार, वो लोकसभा में होती है। बेटा इतने प्यार से ना, इतना हाथ पकड़ के ना, स्कूल में नहीं पढ़ाया तुमको कभी। ओके सर, स्कूल में तो कुछ पढ़ाई नहीं। सरकार जो होती है ना, वो लोकसभा में होती है। द गवर्नमेंट इज द वन व्हिच एग्जिस्ट इन द लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो राज्यसभा में सरकार का वर्ड नहीं था। जब हम सरकार वर्ड रेफर करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द लोकसभा। ठीक है सर। तो हुआ क्या सर? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार से धीरे धीरे चलते रहूंगा, ठीक है। तुमने मिस किया, गलती तुम्हारी, मेरी गलती नहीं। ओके, तो दैट्स द वे। सो सर लोकसभा सर खाली खाली लग रहा है। खाली खाली इसलिए लग रहा है, नादान परिंदे, बिकॉज डिसॉल्व हुआ है। खाली खाली लग रहा है, हद होगी, डिसॉल्व हो गया। ओके, और मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं कुछ भी पूछते हैं। ओके, बोले सिद्धार्थ लोकसभा खाली खाली लग रहा है। मैंने कहा नादान, डिसॉल्व नहीं इसलिए हुआ है बिकॉज वो खाली है। ओके, वो इसलिए है क्योंकि मार्च ऑफ 2019 में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, मार्च ऑफ 2019 में नरेंद्र मोदी साहब की पहली सरकार वाला लोकसभा डिसॉल्व हो गया। ओह अच्छा, फिर क्या? फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? उन्होंने न्यू इलेक्शन अनाउंस किए। फिर हम इलेक्शन करने गए। सर मैंने भी वोटिंग करी, बहुत ही बढ़िया। सर मेरे दोस्त ने भी वोटिंग करी, बहुत बढ़िया। सर सबने वोटिंग की। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस डेमोक्रेसी की पहचान है। तो हमने वोटिंग करी, यस सर, सब ने वोटिंग करी, सब ने वोटिंग करी। ओके, और फिर क्या आया? रिजल्ट्स आए। हुई हुई, इससे बड़ा डर लगता है। तो अब मैं तुम्हें रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नहीं, बट ऐसे फिगरेटिवली। ओके, तो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो पूरे इंडिया से हमने, पूरे इंडिया में हमने कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? लिखते चले जाओ बेटा, तुम्हारा ध्यान में भी कुछ नहीं, तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाई हुई है। सर बनाई हुई है मतलब हमने इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। ये ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्युएंसीज है। कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसीज है सर? ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्युएंसीज है। मतलब हमने ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवाइड किया है। हमने रिलीजन के बेसिस पे नहीं डिवाइड किया, हमने जेंडर के बेसिस पे नहीं डिवाइड किया, हमने ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवाइड की। इस डिवीजन को डिलिमिटेशन बोलते हैं। ओ बहुत सुनने में आता है सर। इस डिवीजन करने को, इस डिवाइड करने को, ओके, इस प्रोसेस को हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया सर, आगे चलो। अब क्या होगा सर? रिजल्ट आया, रिजल्ट ओए होए, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूंसी, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, कानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, बैंगलोर कॉन्स्टिट्यूंसी, लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी। जितनी लोकसभा में सीट्स है, जितनी लोकसभा में सीट्स है, वो सारी की सारी, ओके, वो सारी की सारी, वो सारी की सारी उतनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी। यस सर, आगे चलते। सो 543 की सपोज सीट। तो अब मैं रिजल्ट बता रहा हूँ सर, रिजल्ट बताओ। तो बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, टुक टुक टुक। उई उई, ये ऑरेंज वाले जा रहे हैं। अरे ऑरेंज ऑरेंज जीत रहे। जो जो जीतता जा रहा है उसको लोकसभा में जगह देते जाओ। ओके, सर सारे ऑरेंज ही जीते जा रहे हैं। उई उई, ऑरेंज 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 ऑरेंज। क्या कर रहे हो सर? अरे रुको यार। अच्छा ये क्या है? तो पर्पल 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 थोड़े से सर, ये खत्म हो गए। ये इसे येलो 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 येलो, ये भी खत्म हो गए, ज्यादा नहीं। येलो, ब्लू 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 ब्लू, इसे ये भी ज्यादा नहीं है सर। रेड 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 रेड, इसे ये भी ज्यादा नहीं। थक गया यार मैं रिजल्ट देखकर। ओके, तो अब मैंने यहां पर देखा कि जो ऑरेंज वाले है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। क्या है सर? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, या फिर सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। क्या है सर? सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। बेटा ये पढ़ लो, ये प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे भी काम आ जाएगा, सारे सब कुछ कनेक्टेड है ये। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या फिर सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस। सर ये प्री पोल क्या होता है? इलेक्शन से पहले कैसा सर? एनडीए। ओहो सर, ये तो पहले से बने हुए ना। हाँ सर, यूपीए। अरे ये तो पहले से बने हुए ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनको क्या बोलते हैं? प्री पोल अलायंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अरे बाबा समझ में आ रहा है या नहीं समझ? Everyone has understood this part. यहां तक सबको क्लियर है? एब्सोल्युटली 100% पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
ओके, एकदम एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड सर। ऑलराइट, तो सर अब क्या होगा? ओके, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनी सर? ऑरेंज पार्टी, या फिर बोल लो सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस बना एनडीए। ये सुनो, इनके पास कितने नंबर है? भाई साहब उन्हें गिने नहीं है, लेकिन लग रहा है कि इन लोग के पास मेजोरिटी आ गई है। मेजोरिटी मतलब 273 टच कर गए हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ऐसा आपको लग रही है? अच्छा, लग रही है, ओके। अब ध्यान से सुना, द लीडर ऑफ, लाइन पकड़ो सब लोग ध्यान से, द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस। मैंने क्या बोला सर? लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस। याद समझ में आया या नहीं समझ में आया? और बोला मैंने, यानी कि इस केस में लीडर ऑफ बीजेपी और लीडर ऑफ एनडीए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट, shall be invited। वर्ड क्या मैंने बोला? shall be invited, shall be invited by the president, by the president, by the president to stake a claim to form the government, to stake a claim to form the government। बात समझ में आई या नहीं आई? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? अरे बाप रे सर, एक भी वर्ड मिस किया तो चिंता बिल्कुल मत करना। हो जाता है, कभी कभी चीजें मिस हो जाती है, कभी कभी आदमी भूल जाता है। चिंता बिल्कुल मत करना अगर भूल गए तो, कोई टेंशन नहीं। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का नुकसान होगा। अगले साल का फॉर्म भरना, घबराना बिल्कुल मत सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। सिर्फ 100 रुपए की बात है, 100 रुपए से नहीं घबराते। ठीक है सर, ओके ओके, ऑलराइट, नहीं भूलेंगे सर। हम 100 रुपए भी क्यों मिस करें सर? ओके, ऑलराइट, ठीक है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। ओके, चिंता मना है। ओके, 100 रुपए के लिए कौन चिंता करता है? बिल्कुल सही बात है सर। सो फिर से वो करेंगे सर, क्या बोलेंगे कि लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस शैल बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सरकार बनाने का दावा पेश करना। क्या बोलते हैं सर? सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बुलाया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सपोज समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ऑलराइट सर, सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सर समझ लो, ठीक है सर। सर किसको बुलाया जाएगा? आप मतलब कोई तो उनकी क्वालिफिकेशन है ना? हाँ है ना? क्या कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस ने उनको आपको अपना लीडर बनाया। दैट्स इट सर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मुझे भी बुलाया जा सकता है। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? लोकसभा के मेंबर होने चाहिए ना? इस स्टेज पे तो ये भी जरूरी नहीं है कि तुम लोकसभा के मेंबर हो। तुम्हारे पास 6 महीना है, ये हम लोग जब एग्जीक्यूटिव करेंगे तब मैं बता दूंगा। लेकिन इस स्टेज पे तो तुम्हें ये भी मतलब नहीं है कि तुम लोकसभा के मेंबर हो कि राज्यसभा के मेंबर हो। तुम्हारे पास 6 महीना मिलेगा कि तुम लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बन जाओ। तब तक क्या है? तब तक इट इज द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस। आर यू अंडरस्टैंड? चलो सर, आगे आ गया। तो मोदी जी को बुलाया गया, मोदी जी को बुलाया प्रेसिडेंट साहब ने। मोदी जी को बोला, मोदी जी क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? विल यू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट? विल यू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट? और मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी बोलेंगे इतनी सारी चीजें, यस यस। तो वो प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे, यस प्रेसिडेंट साहब, आई विल स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मैं सरकार बनाने का दावा पेश करता हूं। तो जैसे उन्होंने यस बोला, ओए होए बल्ले बल्ले, क्या हो गया? जैसे उन्होंने यस बोला, प्रेसिडेंट साहब मोदी जी को अपॉइंट कर देंगे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर कितना अच्छा लग रहा है? सिर्फ यस बोला और काम हो गया। इतना अच्छा वादा है। ओए ओए, सबको सामने बहुत ही खुशी है। तो मैंने मोदी जी को बोला, मैंने मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर बन गए? बोले हाँ सिद्धार्थ, अब मैं अकेले तो सब कुछ करूंगा नहीं। मैंने कहा मतलब? कहेंगे अब मैं
एडवाइस करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एडवाइस करूंगा किसको, प्रेसिडेंट साहब को, कि प्रेसिडेंट साहब मेरे लिए एक टीम अपॉइंट की जाए, और उस टीम को बोला जाता है, उस टीम को बोला जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे बाबा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? बहुत ही खतरनाक, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, तो हमारा पूरा चैप्टर हो जाए। तो हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है, तो आपके पास लेकिन मौका होता है कि आप इन वीडियोस को 100 बार देख लो। तो 100 बार कौन देखता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यू, नोबडी शुड बी आस्किंग मी फॉर ऑल दिस टाइम पास, दैट इज नॉट टू बी डन इन दिस क्लास। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और एक और मैं फिर से तुम्हें 200 बार सलाह दे चुका हूँ, तुम्हें ज्यादातर इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि तुम्हें बेसिक्स कुछ आता जाता नहीं है, तो इसलिए मैं कृपा करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटीज पढ़ते रहिए, ओके, एंड इसको समझते रहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑलराइट सर, आगे चलते हैं। सर तो अब मैं जो तुम्हें लेबल कर रहा हूँ सर, अब क्या लेबल कर रहा हूँ, अब मैं बहुत ही अच्छा लेबल कर रहा हूं फिर से, ओके, अब ध्यान से सुनना फिर से, ओके। ये जो, ये क्या है सर? सर लोकसभा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, और ये लोकसभा में क्या है सर? सर ये लोकसभा में वो है जो कि लीडर ऑफ, सॉरी, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस के मेंबर्स है, ओके। ये कौन है? लीडर ऑफ, सॉरी, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस के मेंबर्स है, और बैठे हुए छोटी सी पार्टी है, 10 सीट चाहिए सर, इज्जत नहीं है इनकी, ओके। ये कौन है सर? ये भी एक छोटी सी पार्टी है, अच्छा, इसके थोड़े से ज्यादा मेंबर्स है। और ये कौन है? इसके भी छोटी सी पार्टी, बहुत कम लोग है सर। ज्यादातर कौन है सर? ऑरेंज है। व्हाई? बिकॉज ये बनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस। ये कौन है? उसी के मेंबर्स है सर, हद हो गई है यार, कैसी कैसी बातें करो। तो ये सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस के मेंबर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? हाँ सर, समझ में आ गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया। ये पर्पल लोग है, ये आम आदमी है, येलो पीपल, मैंगो पीपल, ओके, ये रेड पीपल, ये व्हाइट पीपल। सर ये कुछ अलग से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? ये तो ऑरेंज ही है सर, मैंगो पीपल, ओके, ये रेड पीपल, ये व्हाइट पीपल। सर ये कुछ अलग से आ रहे हैं, ऑरेंज ही तो है। नहीं सर, ये ऑरेंज नहीं लग रहे, इनके ऊपर आज एक अलग सा रंग है। मैं रंग शरबतों का, तो मीठे घाट का पानी। ओए सर, ये क्या हो गया? इनको आज एक एक्स्ट्रा पावर मिल गई है। क्या? ये बन गए हैं मिनिस्टर्स। क्या बन गए सर? मिनिस्टर्स। ये क्या बन गए हैं? मिनिस्टर्स। तो आज ये केवल लेजिस्लेटर्स नहीं है, दे आर लेजिस्लेटर्स प्लस एग्जीक्यूटिव। ये है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसको बोलते हैं सरकार। समझ में आया? ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, समझ में आया? तो मेरी दोस्त थी कि भलाएं लोग मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो, तुमको आईएएस बना दिया। ये ऐसे स्कूल में पढ़ा दिया होता ना, तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती। बेटा स्कूल में आना भी तो चाहिए। तो क्लैरिटी आने के लिए, ये ऑपोजिशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये है ऑपोजिशन, बहुत ही बढ़िया। ये है रूलिंग पार्टी, ओके। और इस रूलिंग पार्टी में जो एक्चुअली सरकार है वो है ये। बात समझ में आई या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो मैं तुम्हें एक चीज गारंटी से बताता हूँ, मैं गारंटी से बताता हूँ कि आउट ऑफ द 10 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट्स, अगर उनको इस डायग्राम को लेबल करने को बोल दो ना, 8 लाख तो इस डायग्राम को भी नहीं कर पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना तो बुरा हाल चल रहा है, ओके। ऐसे तो पढ़ाया जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स द सैड पार्ट। तो बाकी बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ो, तो दैट्स एंटायरिंग। सर मैं गवर्नमेंट बन गया सर, मैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बन गया सर। लेकिन एक बात है, क्या?
आपने बोला था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ एक यस कहने पर बन गया। हाँ सर, एक यस बोला, किसी ने नंबर तो गिने ही नहीं सर। ओके, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को बोला सबसे अमीर मैं हूं। मैंने कहा कैसा पता तेरे को? बोला ऐसा मेरे को लगता है, दुनिया में सबसे अमीर आदमी मैं हूं। मैंने कहा नलायक, गिनने तो दे। ओके, देखा क्या अदानी साहब ने 60,000 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए, तेरे जेब में 60,000 रुपए नहीं है, हद हो गई। सो पहले काउंट तो करना चाहिए ना। बट सर अभी तो हम गवर्नमेंट बन गए, अब इस गवर्नमेंट को 30 डेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 30 डेज मिलेंगे। क्या करने के लिए 30 डेज मिलेंगे? टू प्रूव देयर मेजोरिटी, टू प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मैंने क्या बोला? टू प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लैंग्वेज पकड़ो बेटा, लैंग्वेज, सारे पैसे लैंग्वेज के। आई यू अंडरस्टैंडिंग? टू प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ओके, तो ये क्या करेंगे? ये प्रूव करेंगे कि लोकसभा में, सर राज्यसभा नहीं बोला, नादान परिंदा, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था। सरकार बोले तो लोकसभा, सरकार बोले तो, सरकार बोले तो लोकसभा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? सरकार बोले तो सर, सरकार बोले तो लोकसभा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं समझ? तो टू प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस बोले तो हाउस, बोले तो लोकसभा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर कैसा पता चलेगा कि तुम्हारे पास मेजोरिटी है या नहीं? बाय मूविंग अ कॉन्फिडेंस मोशन। क्या मूव करेंगे सर? कॉन्फिडेंस मोशन। क्या मूव करेंगे सर? कॉन्फिडेंस मोशन। 30 दिन में, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट। 31 दिन चलेंगे क्या? जब 30 लिखा तो 31 का ही को लिखेंगे। अच्छा सॉरी, 30 days, within 30 days the sarkar, yani ki the council of ministers to be headed by the prime minister must move what is called as a confidence motion. Are you understanding? Sir ये confidence motion क्या है? confidence motion में सरकार विश्वास प्रस्ताव मूव करेगी। ओ, इसको क्या बोलते हैं? विश्वास प्रस्ताव। मेरी तो हिंदी की राइटिंग में बड़ी सुंदर होती जा रही। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। ओके, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। सो विश्वास प्रस्ताव में क्या पूछा जा रहा है? Those in my favor, जो मेरी सरकार को सपोर्ट करते हैं, चिल्ला के बोलिए आए। जो मेरे खिलाफ है वो बोलिए नो। क्या हो गया सर? नो, आवाज ही नहीं आ रही सर, कम हो ना। अच्छा, ओके, आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर बहुत कम है सर, आवाज ही नहीं आई। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो ऑटोमेटिकली सर, ओके सर, आवाज ही नहीं है सर, सारी आवाज निकल गई। सारी तो हमारी आवाज है, ओए होए, बुलंदी से हमारी आवाज है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही ऑसम। तो जैसे ये आयस ज्यादा आएगा, वी विल से वी आर इन मेजॉरिटी, इट हैज पास्ड, एंड we will continue to be in the government. Say the word. What do you say? We will continue to be the government. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? तो जब मैडम इंदिरा गांधी थी ना, जब मैडम इंदिरा गांधी या राजीव गांधी साहब की सरकार या नेहरू साहब की सरकार, वो एक जमाना था जब ये सब तो दिखते ही नहीं थे। ये तुम कौन, एवे मैं थाम खाम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कॉन्फिडेंस मोशन इंपॉर्टेंट होने लगे जब हम मिली जुली सरकारें बनाने लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब कोएलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होने लगी, जब कोएलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होने लगी, तब ये ज्यादा दिखने लगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो ये कोएलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और जब तुम्हारे पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टीज इतनी बड़ी बड़ी आ जाती है, 500 में से 400 सीट्स तुम्हारी है, तो फिर तुम्हें घबराहट नहीं होती। बट हमने खासकर, इट केम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन प्रोसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर अगर हार गए तो, हैं, अगर हार गए तो, कॉन्फिडेंस मोशन ना पास हुआ तो, ना पास हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक गाड़ी में बैठो, अच्छा नहीं पास हुआ ना, रिजेक्ट हो गया, हाँ नोज ज्यादा आ गए, हाँ फिर वो टेंशन नहीं है। एक गाड़ी में बैठने का, थोड़ा सा ही दूर ऐसा घूम के जाने का, फिर ऐसा लेफ्ट टर्न लेने का, फिर ऐसा यू टर्न मारने का, फिर कहाँ जाने का? प्रेसिडेंट साहब के पास। अच्छा, और रिजाइन कर देने का, कुछ ज्यादा नहीं होता है। हाँ, हद हो गई यार, मतलब कुछ भी है यार। हमको लगा कुछ इलाज पता है, इससे बड़ा इलाज क्या? ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? सर ऐसा मतलब घूम के जाने का बस, हाँ बस जाके जाने का, प्रेसिडेंट साहब सॉरी पापा रिजाइन कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? लाइफ में प्रॉब्लम कुछ होता ही नहीं है ना। अच्छा, सबको समझ में आया या नहीं आया?
एवरीवन इज क्लियर? तो मैं तुम्हें एक चीज पहले दिखा देता हूं, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बिफोर वी गो अहेड। ओके, तो ये मैं जानबूझ के यही टॉपिक यहां से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं ताकि तुमको कनेक्शन आ जाए। ओके, सो तुम्हें विश्वास भी नहीं हो रहा, अभी हम यूनियन पार्लियामेंट कर रहे हैं, बट हम उसको यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। एंड this is how you should study, when you connect the topics from one part to another, and then things will become clear. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So it is, ये 2019 की न्यूज थी, देखो एग्जैक्ट न्यूज देखो। नरेंद्र मोदी टू मीट प्रेसिडेंट टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। लाइन समझ में आई? ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइन समझ में आई? टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जैक्ट लैंग्वेज पकड़ो, सारे काम लैंग्वेज का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? यस और नो? सो ये एग्जैक्ट वो न्यूज थी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। तो फिर क्या होगा? जैसे ही आप यस बोलोगे, प्रेसिडेंट साहब आपको अपॉइंट कर देंगे और आपको ओथ दिला देंगे। देखा तुम्हें लैंग्वेज? ओके, सबको समझ में आया या नहीं? अरे हाँ, यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया सर, पल्ले पड़ गया? यस और नो? सर मोदी जी अकेले शपथ लेंगे? नहीं, मोदी जी की एडवाइस पर फिर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी शपथ लेगा। इसको बोलते हैं सरकार। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ यू अंडरस्टैंड? तो ये कहलाएगी सरकार। Are you understanding this part? This is called as the government. Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा है। Everyone has understood this or not? बहुत बढ़िया सर। तो अब पढ़ना तुम्हारा काम है, और अगर तुम नहीं पढ़ोगे, सर अगर ऐसा ना हो पाए, अगर ऐसा ना हो पाए कि अगर आपका ऐसा ना हो पाए कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंस मोशन जीत पाओ, तो फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा, जैसे वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा था 1996 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो तब वाजपेयी जी ने यस बोला था, लेकिन देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रूविंग द मेजॉरिटी, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा था बिकॉज द कॉन्फिडेंस मोशन डिड नॉट सक्सीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? बहुत बढ़िया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? यस और नो? ओके, हमको सबको समझ में आ गया। ओके, चले आगे? हाँ सर, चलो चलो। ऑलराइट, सो हमने कर लिया कॉन्फिडेंस मोशन। सर एक बार आपके पास कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ओहो आप तो बड़े पावरफुल हो गए। ओके हाँ, अब मैं सरकार चला रहा हूं, अब मेरे पास है गवर्नमेंट। मेरे पास गवर्नमेंट क्यों है? सर मेरे पास गवर्नमेंट क्यों है? मेरे पास गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि, अब ये तुमको रट जाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये तुम्हें उसी टाइम समझ में आना चाहिए, बिकॉज मेरे पास मेजोरिटी है। क्या हो रहा है? मेजोरिटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ आया? सो द गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बिल्कुल सही बात। तो डेमोक्रेसी में ज्यादा इमोशनल मत होना। जैसे जो नासमझ लोग होते हैं, जिनको पॉलिटी वॉलिटी कुछ समझ में नहीं आती, उनको क्या लगता है, ओहो सर पूरा ऑपोजिशन चिल्ला रहा होता है और गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी से कर रही होती है। तो मैंने कहा नादान परिंदे, ओके, यही रूल ऑफ डेमोक्रेसी है। दोज इन मेजोरिटी विल डिसाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसी को तो रूल ऑफ मेजोरिटी बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो मैंने मोदी जी को फोन किया, मैंने कहा मोदी जी आपको मालूम है आपके पास सरकार है, आपकी सरकार है। तो मोदी जी बोले मेरे को मालूम है मेरी सरकार है, तू मुझे बताएगा? सॉरी मोदी जी, मेरा कहने का मतलब है कि आपकी सरकार के पास बहुत पावर है। मोदी जी बोले मेरे को मालूम है सिद्धार्थ, मेरे पास 100 करोड़ इंडियंस का आशीर्वाद है, कोट अनकोट मोदी जी, क्योंकि मेजोरिटी रूल्स और हमारे पास बहुत सारी सीट्स है। वी हैव मेजोरिटी इन द लोकसभा, वी हैव मेजोरिटी इन द लोकसभा, इसीलिए हमारी सरकार कंटिन्यू करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जिस दिन मेजोरिटी नहीं सिद्धार्थ, उस दिन आई विल हैव टू रिजाइन। सारा खेल
मेजोरिटी का है। मैंने कहा मोदी जी कहां पर मेजोरिटी? बोले सिद्धार्थ तेरे को ना समझ में नहीं आता, लोकसभा में मेजोरिटी बेटा। मैंने कहा मेजोरिटी होगी तब तक आपकी सरकार रहेगी। बोले यस मेरा बच्चा, कितने बार बोलेगा? मैंने कहा मतलब जब तक आपके सरकार के पास लेजिस्लेटिव में मेजोरिटी है तब तक ही आपकी ताकत है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ओए होए सर, फिर से आ गया यही मंत्र। ओ दीवारों पे देखो, सामने लिखा हुआ है। ओहो, सबको समझ में आया या नहीं आया? कनेक्शन देखा मेरा बच्चा? सर बहुत ही बढ़िया। So executive is responsible to the legislature. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? So executive is responsible to the legislature. Okay, executive is responsible to the legislature. Okay, is also this concept is also based on in the confidence motion. तो हर जगह से सर सारी जगह पे यही आ जाता है। ओके, फिर मैंने मोदी जी को दोबारा फोन किया। आई यू अंडरस्टैंड? अब तुम्हें समझ में आया आंसर कैसे लिखना होता है? आई यू नाउ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एग्जामिनर तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एग्जामिनर तुमसे फैक्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए वाह यार इस बच्चे को कितना सॉलिड समझ में आ गया, एक ही झटके में उसने बता दिया कि यार कॉन्फिडेंस मोशन एक छोटी सी बात नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट पार्लियामेंट्री फिलोसफी। यू अंडरस्टैंडिंग? यूपीएससी में बेटा मार्क्स फैक्ट्स के नहीं मिलते, कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं। और इसलिए पढ़ाने का एक तरीका आता है। इसलिए मैं सब लोग बोलता था 24 कैरेट रॉक सॉलिड होता है। किताबें तो बहुत मिल जाएगी तुमको, कनेक्शन कौन लेकर आएगा? किताबें बहुत सी बड़ी होंगी तुमने मगर कोई। आर यू अंडरस्टैंड? तो एक दिन मेरे को फोन आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके सर। सो एक दिन मेरे को फोन आया। कहां से फोन आ गया सर आपको? अरे रुको मेरा डायग्राम। सर पढ़ाते आप अच्छा और डायग्राम आपके ना सही नहीं जाते। ओके सर। सो सर अब ठीक है सर, हम समझ गए सर, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, हमको पता है सर। हो गया सर, आगे चलो सर। ऑलराइट, तो ओके अब मैं लोकसभा में जा रहा हूँ। ठीक है सर। अब लोकसभा में ये लोग कौन है सर? ये छोटी पार्टी है ब्लू पार्टी, ये पर्पल पार्टी, ये रेड पार्टी, ये इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है सर। ओके, और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग कौन है सर? ऑरेंज पार्टी। और ऑरेंज पार्टी में कौन है सर? ऑरेंज पार्टी में है सरकार। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट सर? सरकार। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? वेरी गुड सर। तो मैं ना एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। ओके, तो मैं और मेरा दोस्त ना, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ओके, मैं और मेरा दोस्त ना ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो वो मेरे को बोला कि सिद्धार्थ वो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी रूल्स। क्या है सर? मेजॉरिटी रूल्स। यस और नो? इट इज द ओनली थिंग इज मेजॉरिटी रूल्स। ये सारा खेल, मेरे को कोई, तुम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, क्या बात कर रहे हो? मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं सर, आपको नहीं बनने देंगे। मैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है बशर्ते कि हमारे पास मेजॉरिटी हो। तो entire parliamentary system, please understand, entire parliamentary system is based on, entire parliamentary system is based on majority rule. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? entire parliamentary system is based on majority rule. Are you understanding this or not? सर ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कुछ हमारे पास मैकेनिज्म्स होने चाहिए जिससे हमें टाइम टू टाइम ये पता चलता जाए कि क्या तुम्हारे पास मेजॉरिटी है या नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मेरी बात समझ में आई या नहीं? जब पूरा का पूरा सिस्टम ही इस बात पे डिपेंडेंट है कि किसके पास मेजॉरिटी है, और उस पूरे के मेजॉरिटी वर्ड की वजह से, सिर्फ उस एक मेजॉरिटी वर्ड की वजह से हमारे पास सारा का सारा खेल हुआ पड़ा है, सारा का सारा सिचुएशन हुआ पड़ा है। डू यू रियलाइज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स होने चाहिए फ्रॉम टाइम टू नो कि हु इज इन मेजॉरिटी। इनमें से एक मोशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। क्या बोलते हैं सर इसको? कॉन्फिडेंस मोशन। यस और नो? हाँ सर। इससे एक्चुअली आपको क्या पता चला? एक्चुअली हमको ये बात पता चली कि मेजॉरिटी है या नहीं। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया?
अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, सर समझ लो सर, हमको सब समझ आ गया, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दैट वी शुड हैव सम मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कहां पर हमारे पास मेजॉरिटी है और कहां नहीं। देयर इज अनदर मेथड, इस मेथड को बोलते हैं जॉइंट सेशन के बाद व्हाट इज कॉल्ड एज वोट ऑन थैंक्स और वोट ऑफ थैंक्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस। अब मैं तुमको ये पॉइंट समझाता हूं, एवरीवन पे अटेंशन, ऑलराइट, सबको सामने आ गया। देखो कनेक्शन देखना, अभी कहां से कनेक्ट क्या होता जा रहा है तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तुम्हें लग रहा है यूनियन पार्लियामेंट चल रहा है, कब का यूनियन एग्जीक्यूटिव चालू भी हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, ओहो ऐसे ही होता है बेटा, ओके हमारा स्टाइल ही होता है। एक दिन मेरा एक दोस्त प्लेन चला रहा था, तो वो दिल्ली टू गोवा जा रहा था और रास्ता भूल गया, बैंगलोर पहुंच गया। तो कहता तुम्हें पता ही नहीं चला, मैंने तुम्हें दिल्ली टू गोवा की टिकट पर दिल्ली टू बैंगलोर भी दिखा दिया। तो फिट है, मुंह उतार जल्दी से, ओके आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा नहीं है, ये प्योर कनेक्शन है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो प्रेसिडेंट साहब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये हाँ है या नहीं है? अरे सर अब तो हम भूलेंगे नहीं, यस सर, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यस और नो? ये सर आर्टिकल 79 में हमने पढ़ा हुआ है, यस और नो? इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब ना सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, हमारे लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। ये बहुत बड़ी बात होती है, वो इज द हेड ऑफ द स्टेट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इतना बड़ा, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द बिगेस्ट, फर्स्ट एवर पोजीशन, रैंक 1 पे अगर कोई है तो वो है प्रेसिडेंट साहब। और हम कौन है सर? आप हो पार्लियामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? नाउ आप हो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट साहब है हेड ऑफ द स्टेट, यस और नो? पर सर प्रेसिडेंट साहब दिखेंगे क्या? हाँ हाँ, कभी कभी। प्रेसिडेंट साहब इतना बड़ा ऑफिस है तो हर टाइम तो आएंगे नहीं। अब ध्यान से सुनना, द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा, सब लोग चिल्लाएंगे, चिल्ला रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ सब चिल्ला रहे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा, मैंने क्या बोला? द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा और द फर्स्ट सेशन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ the Lok Sabha or the Parliament of the new year. अच्छा, the first session of the year, हर साल का, ओके, और the first session of the new Lok Sabha, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है to address, to address, to address, to address the joint session of the parliament. मैंने क्या बोला? To address the joint session of the parliament. बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Everyone has understood this or not? लाइन सबको याद रही? मैंने फिर से बोला, the first session of the new Lok Sabha and the first session of the Lok Sabha in the new year, the president has the power, और एक्चुअली उनका प्रिविलेज है, उनकी पावर है, उनका स्पेशल अधिकार है to address the joint session of the parliament. Are you understanding this or not? अरे बाबा लिखा या नहीं लिखा? तो ये वो जॉइंट सेशन डेडलॉक तोड़ने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, ये वो वाला नहीं बोल रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ स्पेशल एड्रेस ऑफ द लोकसभा ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा और द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू ईयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अरे बाबा समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये होता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिस इज द जॉइंट सिटिंग। ऐसे ही होता है, देखो, प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज नॉट टू ब्रेक द डेडलॉक, ये बड़ा दिन है बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट हमारे हाउस में आए हैं। सो दिस इज अ वेरी सोलेम ओकेजन एंड ही कम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? अरे बाबा पल्ले पड़ रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा? हाँ सर सबको समझ। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत बढ़िया सर। सो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। Article 87 of the Constitution provides two instances when President specially addresses both houses of the Parliament. मैंने तुम्हें बता दिया, first session of the new Lok Sabha, first session of the new Lok Sabha, or the Lok Sabha in the new year. The President of India addresses both the Rajya Sabha and the Lok Sabha at the beginning of the first session after each general election, when the reconstituted lower house meets for the first time. तो मैंने तुम्हारे लिए भाषा कितनी सिंपल कर दिया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तुम ऐसा खुद इतना भी पढ़ रहे होते तो तुम 2 बार चक्कर करके लिख चुके होते। The president also addresses both the houses at the beginning of the first session of each year. तो सिंपल सी बात है, ओके, न्यू लोकसभा जब आती है तब, और न्यू ईयर में पहला सेशन होता है तब, तो दोनों न्यू से याद रखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो तुम लोगों ने तो मेरे को ऐसा
थैंक यू कार्ड भेजना चाहिए। ओके, ऑलराइट। कैसे पढ़ते हो तुम मेरे बिना? सर ऐसे ही होता है सर। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस है एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सर आपने बोला ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है यार, इट इज अ ह्यूज थिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सर इससे क्या पता चलता है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। रेडी? हाँ सर। तो अब मैं फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। तो ये नहीं समझ आ रहा। अब ये कौन है सर? ये है प्रेसिडेंट साहब। ये कौन है? ध्यान से सुनना, एक ही बार पढ़ाऊंगा, ये बहुत मुश्किल, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये है सर लोकसभा, ये सुनो। और ये है सर राज्यसभा। सर ये आपने छोटा क्यों बनाया? नादान परिंदे, छोटा ही बनाऊंगा ना, आधे होते हैं ना। अच्छा ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे मैथमेटिकल सेंस को समझते हैं कि नहीं? ओह हाँ सर, बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल हो आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, 2 नोबेल प्राइज मेरे को रिजेक्ट करने पड़ गए मैथ्स में। तो दोनों हाउसेस एक साथ के मेंबर्स बैठ जाते हैं। ओके, लोकसभा के भी सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स, और ये सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना ये वाली बात। तो सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट साहब, जो प्रेसिडेंट साहब है, वो एड्रेस करते हैं। एड्रेस मतलब स्पीच करते हैं। ओके, ये क्या बोलते हैं? सब प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर एक खेल है। प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं द एम्स, द अचीवमेंट्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? द एम्स, द पॉलिसीज एंड द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई या नहीं? तो क्या बोला सर? प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि क्या एम्स है, क्या अचीवमेंट हुई है, क्या पॉलिसी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं? हाँ, और कौन बोल रहे हैं? सर एक मिनट, सर एक मिनट, प्रेसिडेंट साहब ये क्यों बोल रहे हैं? प्रेसिडेंट साहब ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ये कहने को बोला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? एक्चुअली स्पीकिंग, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि सरकार की बात कर रहे हैं। यस, तो बोला ये ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन बोला किसने? सर बोला प्रेसिडेंट साहब ने। तो इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। क्या बोला जाता है सर? स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन एक्चुअली क्या बोला जा रहा है? एक्चुअली बोला जा रहा है एम्स, अचीवमेंट एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज। सो बोला ये प्रेसिडेंट साहब के थ्रू जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये किसके बारे में बोला जा रहा है? सर ये बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? अरे बाबा समझ में आया या नहीं समझ में आया? एकदम समझ में आ गया सर। एवरीवन इज क्लियर? ये सुनो। सो ठीक है सर, ये अब आप बोल रहे हो तो ठीक है, बोल दिया। तो लोकसभा के मेंबर्स ने भी सुन लिया और राज्यसभा के भी मेंबर्स ने सुन लिया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने सुन लिया। अभी ये लोग साथ में बैठे हुए। हाँ सर, जॉइंट सेशन है, साथ में बैठेंगे। फिर ये लोगों ने ये सुना और प्रेसिडेंट साहब चले गए और लोकसभा अपने घर, अच्छा, और राज्यसभा अपने घर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? Everyone has understood this part. So लोकसभा अपने घर और राज्यसभा अपने घर। Are you understanding this part? Yes sir. तो लोकसभा, अब ध्यान से सुनना बेटा, सुना तुमने साथ में, हम साथ साथ हैं, लेकिन अलग अलग होने के बाद अब कोई भी एक मेंबर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर रूलिंग पार्टी, जो मर्जी बोलो, ओके, वो एक मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर से मोशन सर? हाँ, इस मोशन को बोला जाता है मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स। क्या बोला जाता है? मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स। क्या बोला जाता है सर? मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स। ओके, इस पर डिबेट होगी, इस पर डिस्कशन होगी, इस पर वोटिंग होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दोज इन फेवर से आई, दोज अगेंस्ट से नोस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर इस मोशन का फायदा क्या है? इस मोशन का फायदा है कि हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। हाँ, इसका क्या फायदा है सर? इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट साहब आप हमारे हाउस में आए, ओके, आपने एड्रेस किया, आपने हमारे साथ समय व्यतीत किया, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं,
आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर, सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसी तरह से राज्यसभा में जाएंगे। ओके, तो राज्यसभा में भी एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अलग अलग हो रहा है ये, याद रखना। हाँ सर, अब ये अलग अलग हो गए, हम अलग अलग हो गए। अकेले हैं, यू अंडरस्टैंड? सो ये मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर से डिबेट होगा, फिर से मोशन का नाम क्या है सर? वोट ऑफ थैंक्स। फिर से डिबेट होगा, फिर से डिस्कशन होगा, फिर से वोटिंग होगी, फिर दोज इन फेवर से आयज, दोज अगेंस्ट से नोस। आर यू अंडरस्टैंड? पर्पस क्या है सर? अरे पर्पस बोला ना सर, बताया तो था, वो सेम ही है, टू से थैंक्स। क्या हो गया सर? बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या? सर कुछ तो हिडन एजेंडा है इधर, क्योंकि इस वोट ऑफ थैंक्स में एक्चुअली क्या डिबेट या डिस्कस हो रहा है? एक्चुअली क्या डिबेट या डिस्कस हो रहा है? एक्चुअली क्या डिबेट एंड डिस्कस हो रहा है? सर एक्चुअली डिस्कस हो रहा है एम्स, अचीवमेंट एंड policy of the government of India. Yes or no? Tell me this. पल्ले पड़ गया सर। वोट ऑफ थैंक्स तो एक बहाना है, एक्चुअली एम्स, अचीवमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिस्कशन है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? सर एकदम समझ में आ गई। सो एक्चुअल डिस्कशन जो है वो है एम्स, अचीवमेंट्स एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब तुम यस बोलोगे, जब तुम यस बोलोगे तो तुम किसके फेवर में यस बोल रहे हो? सर हम एम्स, अचीवमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में बोल रहे हो। बात समझ में आ रहा है या नहीं? और जब तुम नो बोल रहे हो तो तुम किसके अगेंस्ट बोल रहे हो? सर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? मेरा बच्चा पल्ले पड़ा या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें से जो छुपा हुआ बात है वो ये है कि इट इज एक्चुअली डिस्कशन ऑन एम्स, अचीवमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहां पर भी क्या डिस्कशन है सर? एम्स, अचीवमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस और नो? बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर हमको सब समझ में आ गया। ओके, अब सुनो। अब क्या हो गया? सुनो, अगर अगर मेरे पास यहां पर मेजॉरिटी है तो डू यू रियलाइज कि देयर विल बी मोर पीपल इन सपोर्ट ऑफ माय गवर्नमेंट एंड लेस पीपल अगेंस्ट मी? यस और नो? तो वोट ऑफ थैंक्स अगर पास हो जाता है तो इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे पता चलता है दैट गवर्नमेंट इज इन, जल्दी बोलो, मेजॉरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? और अगर कम आए, ये ज्यादा आ गए, तो इससे पता क्या चलेगा? सर गवर्नमेंट इज नॉट इन मेजोरिटी। सिमिलरली यहां पास हो गया तो इसको बोलेंगे गवर्नमेंट इज इन मेजोरिटी, और यहां नहीं हुआ तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इज नॉट इन मेजोरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सो सर, यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेरे पास मेजोरिटी है तो मैं लोकसभा में, ये इंपॉर्टेंट बात है लोकसभा की, लोकसभा में अगर मेजोरिटी है तो मैं बोलूंगा दैट आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। व्हाट आई हैव? द गवर्नमेंट enjoys the confidence of the लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? वेरी गुड सर। और अगर नहीं है तो मुझे पता चलेगा कि आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। समझ में आ गया सर? सिमिलरली राज्यसभा में, ओके, अगर मेरे को ऐसा लगे तो मैं बोलूंगा राज्यसभा में दैट आई हैव द मेजॉरिटी, गवर्नमेंट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द राज्यसभा। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छा तो ये है कि दोनों जगह पर कॉन्फिडेंस हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक होता है ना, एक ज्यादा जरूरी कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में अगर वोट ऑफ थैंक्स फेल हो गया तो बुरा तो बहुत लगेगा आपको, हाँ, बट वो केवल इमेज की बात है, पॉलिटिकल इमेज की बात है। इससे तुम्हारी सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर?
क्योंकि सरकार बोले तो लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अगर तुम्हें, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम्हें यहां पर वोट ऑफ थैंक्स नहीं पास करा पाए तो तुम्हें क्या पता चला? सर हमको पता चला। क्या? हमको पता चला। क्या? हमको पता चला, बिना पूछे ही पता चला। हमने पूछा नहीं सर, इट वॉज नॉट अ फॉर्मल क्वेश्चन। हमने पूछा नहीं था, हमने कोई चैलेंज नहीं किया था। हम तो सर कुछ और ही करने गए थे, हम तो थैंक यू बोलने गए थे, लेकिन हमको इनफॉर्मली पता चल गया कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। पूछा नहीं था सर हमने, हम कुछ और ही रहे थे, हमें पता कुछ और ही चल गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इसीलिए वोट ऑफ थैंक्स को बोलते हैं, द इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बोलते सर? इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बोलते सर? इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। सबको समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई? इसको बोलते हैं इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। सबको समझ में आया या नहीं? वेरी नाइस। तो हमारा पॉइंट क्या है? एक तरह से बिना पूछे हमको पता चल गया कि, बिना पूछे हमें ये पता चल गया कि सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया। तो एक दिन मेरा फ्रेंड मेरे को बोला कि सिद्धार्थ सच से चलो चैलेंज करते हैं। तो उठते हुए आया, बड़ा अकड़ में आया था सुबह सुबह। ओके, मेरे को बोला सिद्धार्थ तेरा बैंक अकाउंट का डिटेल्स मुझे पता। मैंने कहा भाई इतना बोला थोड़ा ना मैं। तो बोला नहीं, मेरे को है ना तेरे से बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे से ज्यादा पैसे वाला मैं हूँ। मैंने कहा मान के चल। बोला नहीं, अपन को चेक करने का है कि तुम ज्यादा पैसे वाला कि मैं ज्यादा पैसे वाला। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा ये बड़ी बदतमीजी होती है किसी को ऐसे पूछना। तो इसको किसी ने सलाह दी कि ऐसे ना फॉर्मली नहीं चैलेंज करते, इनफॉर्मली चेक करो। तो उसने बोला इनफॉर्मल कैसे चेक करा? बोला देखो बिना पूछे भी पता चल जाता है कि किसके पास कितना पैसा है। तुम चेक करो उसके पास गाड़ी कौन सी है, तुम चेक करो उसका ऑफिस कहाँ पर है, तुम चेक करो उसका घर कहाँ पे है, तुम चेक करो वो घड़ी कौन सी पहनता है, तुम चेक करो उसके पास क्लब की कौन सी मेंबरशिप है, तुम चेक करो वो इंटरनेशनल जाता है कि नहीं। और तेरे पास क्या है? सर मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो अरे बिना पूछे तुम हार गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? प्लीज रिमेंबर इट इज एन इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो कोई सर फॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ भी आएगा? हाँ बेटा, फॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आएगा जिसे बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव और द नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके विषय में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे इस ब्रेक के बाद। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? So no confidence motion is the classical example of a formal test of strength. क्या बोलते सर इसको? Formal test of strength. बात समझ में आ रही है या नहीं? Everyone is understanding this or not? पल्ले पड़ गया? Yes or no? बहुत बढ़िया। तो हम अब लेंगे 5 मिनट का ब्रेक और कंटिन्यू करेंगे आगे। All right. So आगे चलते हैं। Everyone is understand? बहुत बड़े समराइजेशन चल रहे हैं। अब मैं तुम्हें खतरनाक टॉपिक पढ़ाता हूँ। सर ये खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक। सो ये समझ गए तो तुम्हारा एक बहुत मेजर काम खत्म हो जाएगा, तुम्हें बहुत मेजर चीज समझ में आ जाएगी। सो एक बार फिर से, ओके, बट इन शॉर्ट ऑब्वियसली, ओके, हमें थोड़ा सा समराइजेशन कर लेना चाहिए। हाँ सर, करो सर, समराइजेशन करो। तो एक बार स्टोरी दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। सरकार बोले तो लोकसभा में, ओके, लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है तो हम जाते हैं नए इलेक्शन के लिए।
इलेक्शन होता है पूरे के पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री को हमने डिवाइड किया हुआ है टेरिटोरियल या फिर ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होते हैं। इन चुनावों में तुम पार्टिसिपेट करते हो, तुम लोग मतलब वोट करते हो, वोटिंग होती है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इलेक्ट होकर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भेजा जाते हैं इन द लोकसभा। लोकसभा में फिर देखा जाता है पार्टीज किसके पास है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, सबके मेंबर्स होते हैं। हमें इस टाइम पे मतलब जो है वो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस के एक ही को लीडर नियुक्त किया जाता है। लीडर जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब उनको इनवाइट किया होते हैं टू इनवाइट टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे वो स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट करते हैं तो वो यस बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर लेते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पर प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पर प्रेसिडेंट साहब एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब है और ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये टोटल मिला के बोला जाते हैं गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए इन द ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा। ये मेजॉरिटी होनी सिने क्वा नॉन है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसको हमें चेक करते रहना है। कैसे चेक करना है? एक तो पहले स्टेप पे चेक कर लेना है जिसको कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसके विद इन 30 डेज आपको पास करवा के दिखाना है। फिर वक्त के साथ साथ एवरी न्यू लोकसभा के फर्स्ट सेशन और एवरी न्यू सेशन ऑफ द न्यू ईयर में एक जॉइंट एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट होगा, और वो जो जॉइंट एड्रेस होगा उसमें भी एक तरह का कॉन्फिडेंस मोशन ही होता है, बिकॉज वो वोट ऑफ थैंक्स होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली है, वो इनफॉर्मली आपका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो पूरी की पूरी सर, वाह 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 सर, बहुत बढ़िया सर। सो शॉर्ट में मुख्तसर सी समरी है, सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया सर, पल्ले पड़ गया ये सुनो। ओके, अब आगे चलते हैं। कहाँ चल रहे सर? अब आगे चलें। तो मैं तुमको अब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिखा रहा हूँ फिर से। हाँ सर, तो ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, ऑलराइट सर, अब सुनते जाओ मेरी बात। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये एक मेंबर है। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट बड़ा डेलिकेट पॉइंट है। ये एक मिनिस्टर है, ये एक और मिनिस्टर है, ये एक और मिनिस्टर है, ये एक और मिनिस्टर है, ऐसे मिनिस्टर 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 मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। ओके, अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये अभी समझ जाओगे तो मेरे को जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ना होगा तो मेरे को 2 मिनट लगेगा और तुम निकल जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये जो मिनिस्टर साहब है ना, ओके, इन्होंने प्रेस में कुछ गलती कर दी, ओए होए कुछ गलत वर्ड बोल दिया, या इन्होंने पार्लियामेंट में कुछ गलत बोल दिया, या इनके साथ कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों कंट्रोवर्सी हो गई। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ऐसा सर होता रहता है सर, इंसान है सर, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। और हमारे यहाँ पे तो सर ऐसे भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कुछ भी ऐसी बातें। तो ये जो मिनिस्टर साहब है ना, इनसे कोई गलती हो गई। ओके, ये कौन है सर? अरे बाबा, ये पूरी टीम है ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बराबर सर। तो इनसे गलती होगी, तो उसी टाइम जब इनसे गलती हुई पूरा प्रेस सर, ओए होए, नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। ओके, बहुत बहुत सर, बहुत टेंशन हो, पार्लियामेंट में भी हो गया, मिनिस्टर साहब जवाब दो, मिनिस्टर साहब जवाब दो, बहुत बहुत कंट्रोवर्सी आ रही। उसी दौरान ना, उसी दौरान ओके, ये जो मिनिस्टर साहब है ना, ये भी ऐसे प्रेस के सामने थे। तो प्रेस वालों ने प्रश्न पूछा, मिनिस्टर साहब आप बताइए कि ये जो मिनिस्टर साहब है, ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो ये मिनिस्टर साहब क्या बोलेंगे? सर ये मिनिस्टर साहब बोलेंगे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये तो ऑपोजिशन वालों की चाल है। सर ये हमने बचपन से सुना हुआ है। आयु सर बिल्कुल, वो बोलेंगे ये तो ऑपोजिशन वालों की चाल है। ओके, हमारे मंत्री साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया। सर ये बहुत बड़ी अजीब बात है सर, हो सकता है ना कि इन्होंने गलती करी हो ना, ये ऑपोजिशन वालों की चाल है सर, बट हो सकता है ना कुछ तो भी गलती होगी ना, ये क्या हो गया सर, इतनी इतनी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्यों सर, इतनी दोस्ती कैसे हो गई? दोस्ती इसलिए हो गई क्योंकि हम दोनों ही, हम सभी हम सभी
हम सभी हम सभी हम सभी हम सभी एक ही नाव पर, एक ही कश्ती में, एक ही बोट पर है। क्या बात कर रहे हो? यस, वी विल सिंक और स्विम टुगेदर। क्या बात कर रहे हो सर? यस और नो? वी विल सिंक और स्विम टुगेदर। या तो हम सबकी कश्ती एक साथ तैरती रहेगी, या फिर हम एक साथ डूबेंगे। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आइदर सर्वाइव्स टुगेदर और रिजाइन्स टुगेदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो ऐसा नहीं होगा क्या कि मिनिस्टर सी जाएगा और सरकार डूबी तो बोलेंगे ओह वो सारे सबको डुबो दो, मेरे को बचा लो। नो, ये शिप एक साथ डूबेगी। तो इसीलिए सब लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, सब लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, टुगेदर रहना चाहिए। इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? So the most important concept is the concept of collective responsibility. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? सर ये कहाँ लिखा हुआ है? इसको लिखा हुआ है आर्टिकल 75 of the Constitution में। आर्टिकल 75 says the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Are you understanding? सब लोग चिल्ला के बोलेंगे। क्या मैंने बोला? The Council of Ministers shall be collectively responsible to the लोक सभा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस सर, टू द लोक सभा। सर पार्लियामेंट नहीं बोला आपने, पार्लियामेंट नहीं बोला, लोक सभा बोला। आर यू अंडर? सरकार बोले तो लोकसभा। सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया। इसी को समझाया जाता है एज दैट वी विल सिंक और स्विम टुगेदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी सिचुएशन में हम लोग को ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंड? तो हम साथ में तैरेंगे या साथ में डूब जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना। सो इफ we have the confidence of the house, ओए होए लाइन पकड़ा है सर। मैंने क्या बोला? if we have the confidence of the house, if we have the confidence of the house, if we have the confidence of the house, then we will rule. Oh, we will continue as the government. Oh सर ये we बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। Are you understanding this part? सबको समझ में आया? तो हमारी सरकार, हमारी नैया चलती रहेगी। ओके सर, कोई ये कैसी नैया सर? चल रही है बाबा, जो चल रही है वो चल रही है। Are you understanding? फिर क्या है सर? If we have the confidence and if we lose the confidence of the house, if we lose the confidence of the house, so we will resign. Oh, are you understanding? तो ये शिप एक साथ जाएगी। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो एक शिप में जा रहा था, तो उसने वो शिप में बीच समुद्र में डूब जा रही थी। तो वो है ना, अचानक शिप को टक्कर लग गई आइसबर्ग से। तो वहां पे बैठ के आराम से रेडियो एफएम सुन रहा था। मैंने कहा क्या हो गया भाई, तू बड़ा कूल बैठा है? कहते सब डूबेंगे। मैं थोड़ा डूबूंगा। मैंने कहा नादान परिंदे, जब डूबेगी ना शिप तो तू भी साथ में जाएगा। वी विल रिजाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? वी विल रिजाइन। जब वी विल रिजाइन, देखो ध्यान से सुनना, इफ वी लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, हाउस बोले तो लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन वी विल रिजाइन फ्रॉम 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 आगे तो बोलो, बोथ द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। ओड़ी बाबो, अगर ऐसे कोई मंत्री साहब है जो लोकसभा के मेंबर ना होकर राज्यसभा के मेंबर है, उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा एज मिनिस्टर्स। एज मिनिस्टर्स उनकी कार्यकाल चलेगा 6। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा?
सबको समझ में आ गया एवरीवन? ये सारे क्वेश्चन, अब सारा काम ये है, मेरा काम था तुमको पढ़ा देना, और अंतहीन अंतहीन डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं। इतना डिटेल में हिंदुस्तान के तारीख में किसी ने किसी को नहीं पढ़ाया। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, कोई नहीं पढ़ा था। मैं एफिडेविट में लिख कर दे सकता हूँ कि कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था और इतना क्लैरिटी से नहीं पढ़ा था। अब भी तुम इसका फायदा ना उठाओ तो मैं की कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी किस्मत। यू अंडरस्टैंड दिस? सो आगे चलते हैं सर। सर 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 सुनो ना सर, क्या होगा? सो आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है, इसीलिए आर्टिकल 75 बहुत ही क्रूशियल आर्टिकल होता है, बिकॉज इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। ये सुनो, याद रखना, वी आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, फॉरगेट द ईयर, बट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वो गलत वर्ड है, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, सो बी वेरी केयरफुल। मेरे 1-2 साल पहले ही आया था, सो आई कैन शेयर दैट क्वेश्चन। उसमें यही टच वर्ड था कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। याद रखना, टू द लोकसभा। नेवर माइंड सर। सर मेरे को फोन आया है। कहां से फोन आ गया बेटा? फोन आया सर ऑपोजिशन से। क्या बात कर रहे हो? सो ऑपोजिशन से फोन आया मेरे को क्या बोले ऑपोजिशन वाले? बोले सिद्धार्थ, अपन को एक खबर आई है बाबा। मैंने कहा क्या खबर आई बाबा? मैंने कहा अपन को खबर क्या आई है कि अपन को ऐसा लगता है ये जो ऑरेंज इतना बड़ा दिख रही है ना, उतना बड़ा है नहीं बाबा। क्या बात कर ना ना, अपन को शक है क्या कि तुम्हारे पास इतना बड़ा मेजोरिटी है या नहीं है? मैंने कहा ऐसा बातें मत कर। बोला ना, आपको तो शक है, वक्त आ गया है फॉर अ फॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड? देखें जरा इसमें कितना है दम। ओए होए सर, वक्त आ गया सर मैदान जंग में। वेरी गुड। तो एक ऑपोजिशन मेंबर को ऐसा लग रहा है कि फॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ की बात आ रही है, तो ये एक मोशन मूव करेंगे। इस मोशन को बोला जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन मूव कर रहा है सर? अरे बाबा ऑपोजिशन मूव कर रहा है, वो गाना गा रहा है। कौन सा वाला? देखें जरा किसमें कितना है दम। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां मूव करेंगे सर? आपको फिर से बोलूंगा, सरकार बोले तो लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सरकार बोले तो लोकसभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां मूव किया जाएगा सर? लोकसभा में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लोकसभा के स्पीकर साहब को ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, कहां पे मूव किया सर? लोकसभा के स्पीकर के सामने ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस मोशन को बोला जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर स्पीकर साहब क्या करेंगे? स्पीकर साहब हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इसको रखेंगे। क्यों सर? अरे बाबा, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है सर? मेजोरिटी। और अगर मेजोरिटी पे सवाल उठ गया है तो भैया ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यूजुअली विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपको ये मोशन इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ओके, तो स्पीकर साहब बोलेंगे देख लो तुम मूव कर रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में पहली बार मैं, मेरे मुंह से बड़ा कम दिखाओ, आपको वाई नहीं बताना पड़ता। ओके, आपको उसका रीजन नहीं देना पड़ता कि भैया मेरे को क्यों नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन। भैया नहीं है, क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं, बट क्यों नहीं है? नहीं है। हाँ तो ये यार, बट क्यों नहीं? नहीं, मेरे को नहीं बताना है, मेरे को रीजन नहीं बताना है। मुझे सिर्फ ये लिखना होता है that the house expresses, एग्जैक्ट लैंग्वेज है ये, हाउस एक्सप्रेसेस द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तुम्हारी इंडियन इंग्लिश है। हाँ सर, आप तो ऑक्सफोर्ड से ही आए हो, हद होगी। ओके, द हाउस एक्सप्रेसेस द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने क्या बोला? द हाउस एक्सप्रेसेस द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि हाउस, द लोकसभा, ये बोल रहा है कि हमको नहीं लगता कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये तो सर बगावत हो गई है, हैं? ये तो आप देखे जरा इसमें कितना है दम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इस मोशन को बोला जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। सर ये आर्टिकल 75 में कहां लिखा हुआ है? मैंने तो सर पूरा अच्छे से देख लिया, आर्टिकल 75 में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लिखा हुआ। क्या बात कर रहे हो? इनफैक्ट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। क्या बोल रहे हो? बट उसकी अंडरलाइन फिलॉसफी लिखी हुई है। अंडरलाइन फिलॉसफी इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ। तो कुठे लिखा है सर? कहां लिखा है सर? अपने आप से कर रहे हो? नहीं बेटा, ये लिखा हुआ है
Rule 198 of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Lok Sabha. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Are you understanding this or not? So लाइन देखो बेटा, तुम तो तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, तुमने तो कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। देखो मैं एग्जैक्ट तुम्हें लाइन बता रहा हूँ। A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers. बेटा इतना डिटेल में तुमने सपने सर हम सेल्फ स्टडी कर लेते तो भी पास हो जाते। बेटा सेल्फ स्टडी करते तो पास ना होते, सिर्फ एग्जाम देकर आ जाते। Are you understanding this? पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पल्ले पढ़ा? Everyone is understanding this part. Okay. So ये प्लीज रिमेंबर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया हुआ, ये रूल 198 ऑफ आरओपी सीओबी ऑफ लोकसभा में लिखा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया सर। सर हमको समझ में आ गया, अब आगे चलेंगे। सो याद रखना एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना चाहते हो तो इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत कम से कम 50 मेंबर्स के सपोर्ट के साथ करना। अच्छा अकेले नहीं चलेंगे सर, हम तो अकेले ही ले गए नो कॉन्फिडेंस मोशन, आप उनकी तो आवाज ही काफी है, आप उनकी आवाज नहीं, कम से कम 50 लोगों का साइन कराना, नहीं तो स्पीकर साहब उठा के वापस कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? ऑल्सो याद रखना कि ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और ऑपोजिशन ही मूव करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एवरीवन इज अंडरस्टैंड। तो प्लीज रिमेंबर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लिखा हुआ है आरओपी सीओबी और लोकसभा में। पल्ले पढ़ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पल्ले पढ़ा या नहीं? ओके सर। सर आ जाओ सर, आ जाओ, अपुन को कोई टेंशन नहीं। ओके अपुन रेडी है, रेडी हो तुम लोग? हाँ सर ओके। कहाँ गया? अच्छा तो अब ये भाई साहब मूव करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, इस पर होगा डिबेट, यस, इस पर होगा डिस्कशन, यस, इस पे होगा वोटिंग, यस सर। सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ गया? यस सुनो। हाँ सर आप उनको सब समझ में आया। सो इस पर होगा डिबेट, इस पे होगा डिस्कशन, इस पे होगी वोटिंग। बहुत बढ़िया सर, आगे बताओ। अब पहली बार जो सरकार है, हाँ सर सरकार बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सरकार इस मोशन को हराना चाहेगी। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस। तो ये इसको हराना चाहेगी, मतलब ये बोलेगी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको नो वोट करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि ये मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और ये लोग क्या चाहेंगे? ये लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यस मत करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? उल्टा मत बोल देना, पूरी सरकार ही गिरवा दोगे। हाँ सर ओहो समझ में आया? तो तुम ऑरेंज पार्टी के हो, पता चला तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं करी, सब लोगों को भड़का दिया, बोलो यस यस बोलते रहो। सर बोलते थे यस होता तो मोशन पास हो जाता है। अरे नादान परिंदे, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। हुई सर आपको मालूम है? अरे कैसी बात कर, ओ तो ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव मतलब तुम चलोगे। मैथ्स देखा मेरा, तुम्हें मैथ्स ऑप्शन लेना क्या? सर रहने दो सर, ओके सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सरकार क्या कोशिश करेगी? सरकार कोशिश करेगी कि इस मोशन को डिफीट किया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मैंने एक दिन मैथ्स ऑप्शन पढ़ा देना, मेरे को पूरा मालूम है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिल टूट गया सर, क्या बात कर, पहली बार ऐसा हुआ कि दो चीजों को एक से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है, एक दिन मैं पढ़ाऊंगा तुमको। अच्छा सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। ओके, और अगर ऐसा हुआ यानी कि ये मोशन हार गया सर, बहुत अकड़ रहा था सर, ये बहुत अकड़ रहा था, बोला था आ देखे जरा किसमें कितना है दम, बहुत बोल दिया था, हार गया ना। हाँ तो क्या होगा? तो सरकार कंटिन्यू करेगी। और सर गलती से जीत गया तो देन द सरकार विल हैव टू रिजाइन। क्या बात करो, रिजाइन मेरा बच्चा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 75 बोलता है कि तुम्हारी सरकार तब तक ही चलेगी जब तक कि तुम्हारे पास एज अ कलेक्टिव होल मेजोरिटी है। ओए होए दिल के अरमा आंसू, बात समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में मूव हुआ था 1963 में, तब आचार्य कृपलानी ने मूव किया था अगेंस्ट द नेहरू गवर्नमेंट। ओके तो क्या हुआ था? बहुत बुरा हुआ था, हार गए थे, लेकिन ये पहला था। और स्वागत नहीं करोगे? अरे कैसी बात है सर। सो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए अगेंस्ट मैडम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट?
सो पहले भी ऐसा हुआ है, ओके। और एक बार 1999 में वो हादसा भी हुआ है, ओके, जब वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गई थी। ऐसा भी दिन देखा है हमने। सो तुम्हें याद आया होगा वो मोमेंटस स्पीचेस ऑफ वाजपेयी साहब। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके, रिसेंटली भी मूव हुआ है। तो 1993 में हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन। बीजेपी लूजेस नो आफ्टर जयललिता विथड्रॉस सपोर्ट। वाजपेयी साहब के खिलाफ 2003 में भी मूव हुआ था, तब वो जीतते थे। और फिर अभी बहुत रिसेंटली मोदी जी के खिलाफ भी मूव किया था। मोदी जी के खिलाफ कैसा मूव किया? करने को करते ना बाबा, लोग गाना गाते, ओके। गाना गाने में अपन का क्या जा रहा है? आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो आगना तो था ही सर, दूर दूर तक। ऐसा होता है। मेरा एक फ्रेंड है, एक दिन है ना एक छोटा सा ऐसा हॉकी स्टिक लेकर आया। मैंने कहा क्या जा रहा है? बोला कि अपन के घर के बाहर ना ऐसा लोग बोलते हैं कि तेंदुए आते हैं, तेंदुए लेपर्ड्स आते हैं। तो मैंने कहा तू हॉकी लेकर जा रहा है? कहते हैं लेपर्ड आएगा, मैं उसको हॉकी से मार दूंगा, फिर वो भाग जाएगा। मैंने कहा फिट है नो, हद करते है यार तू भी। कैसी कैसी बातें, आर यू अंडरस्टैंडिंग द सना? सबको समझ में आ रही है या नहीं? मैंने कहा तू लेपर्ड से हॉकी लेकर आया। मैंने कहा तेरा दिन ठीक नहीं चल रहा। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ओके, तो शेरों से मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना मांगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, पल्ले पड़ा या नहीं? ओके, तो मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, लेकिन सोचना तो चाहिए, मैथ्स तो आना चाहिए। ओके, ऑलराइट सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट था जो मैंने तुम्हें बोला था, ये उसी टाइम का एक पार्ट था। मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं। 312 ओए होए तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और ऑपोजिशन के पास एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सबको समझ में आ गया या नहीं समझ? लेकिन कभी कभी ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए भी किया जाता है, बट दैट इज अबाउट नो कॉन्फ्लिक्ट। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। ओके सर, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुमको आ सकते हैं। Make sure that you remember all of them. Okay, so please remember, council of ministers remain in office only as long, only as long. Thank you, Siddharth. Siddharth calling Siddharth. Okay, साहिल बोलता है सर एनसीएम की भी कोई लिमिट है? जब तक तुम्हें दिल कर रहा है तब तक लड़ते रहो। ओके, तुम रोज हॉकी लेकर जाओ, रोज लेपर्ड आएगा, रोज लड़ने की कोशिश करना। ओह, क्या फर्क पड़ता है? लेपर्ड भी है वहीं पर, तुम भी वहीं पर। ओह, बहुत ही बढ़िया। हॉकी की कमी नहीं है, लेपर्ड की भी कमी नहीं है। ओह सर, बहुत ही बढ़िया सर। ओ सर ठीक है, एवरीवन इज अंडरस्टूड, कोई लिमिट लिमिट छोड़ना है। ओके, ऑलराइट सर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, okay, council of ministers remain in office as long as it enjoys majority support or confidence of the Lok Sabha. Once it loses the confidence, once it loses the confidence for the house, it is bound to resign with immediate effect. बोले तो formal test of strength. Are you understanding this part? Please remember, ये लिख लो, it is always moved against entire council of minister. We will sink or swim together. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझना है, हम साथ साथ हैं। थैंक यू जानवी। जानवी बोले आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू। मैं तो डेमोक्रेसी वाला हूं ही नहीं, फिर मेरे में कॉन्फिडेंस का क्या फायदा? आई डोंट वांट टू लूज कॉन्फिडेंस। ओह सर, ओके। मैं जब रशिया जाऊंगा ना, तो मैं ऐसी सारी चीजें हटा दूंगा जिसमें कि कभी भी इस बात पे शक हो कि मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं। और ऐसा, और ऐसा, बहुत बढ़िया। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, द मोशन टेक्स प्रीसिडेंस ओवर ऑल पेंडिंग बिजनेसेस ऑफ द हाउस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? हर्ष बोला सर इफ ऑपोजिशन लॉस्ट एनसीएम देन विल इट अफेक्ट देम? नहीं बेटा, तुम हॉकी लेकर जाओ, लेपर्ड के सामने खड़े हो जाओ, फिर देखो लेपर्ड क्या करता है। तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे। अ, सर हद हो गई है, मतलब ओके, मतलब तुम्हें च्यवनप्राश की कमी नहीं लगती तुम्हारे अंदर? हाँ सर, हमें बहुत ज्यादा कमी लगती है। तुम्हें नहीं लगता कि देश में च्यवनप्राश डेफिशिएंसी चल रही है? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे क्या ले जाओगे तुम? हाँ सर। तो एक दिन मेरे पास एक बैंकरप्ट आदमी आया, बोला सिद्धार्थ मैं किसी से नहीं डरता। मैंने कहा क्यों? बोला क्योंकि ना गाय ना बच्ची, नींद आए अच्छी। मैंने कहा मतलब? कहता ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना बैंक अकाउंट है, मेरे को उखाड़ के दिखाओ। मैंने कहा बेटा तेरा क्या लेकर जाने वाला है? तो उससे ज्यादा बहादुर दुनिया में नहीं कोई। आई यू अंडरस्टैंड? जिस ऑपोजिशन के पास कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या जाएगा? आई यू अंडरस्टैंड सर? बहुत ही बढ़िया सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड अंडर रूल, ये लिख लेना, रूल 198 ऑफ द आरओपी सीओबी ऑफ द लोक सभा। यू अंडरस्टैंड? Please remember, the Constitution of India does not mention either a confidence motion or a no confidence motion. But are you understanding this one?
सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में? बहुत बढ़िया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ये बहुत डाइसी क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा, ऐसे मेरी सलाह होगी कि तुम इस वाली स्लाइड को रख लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरे को एक ख्याल आ रहा है। क्या सर? एक ख्याल है, बताऊं क्या? तुम थक तो नहीं गए हो? तुम लोग थक तो नहीं गए हो? थैंक यू रजत कोटे से। तुम थक तो नहीं गए हो? नहीं। और थक भी गए हो तो कौन सा मैच रुक जाने वाला हूँ सर? हद हो गई है यार, मतलब ओहो, मतलब यार कमाल करते हो। और ये तो मैं ऐसे पूछने के लिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कि मेरे अंदर डेमोक्रेसी अभी भी बरकरार है। ओके, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना? हाँ सर। ओके, अब बात समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देखो क्या होता है कि ये तुमने स्कूल में होते हुए देखा है। ध्यान से सुनना ये बात। तो तुमने स्कूल में होते हुए देखा है, तो जैसे ये स्कूल की क्लासरूम होती है, तो यहाँ पे टीचर होती है, यहाँ पे ऐसे ब्लैक बोर्ड होता था। ओके, ऐसे टीचर आके पढ़ा रही है, ओके, या पढ़ा रहे हैं सर, और ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए। ओके, तो ये इतने सारे बैठे होते, अरे बहुत यार, हमारे स्कूल में तो बहुत ज्यादा ही बैठे होते थे। ओके, 50-100 स्टूडेंट्स बैठे हुए, हद हो गई। आप कहाँ बैठे हुए सर? अरे रुको यार, मेरी तो अभी तक सीट बनी नहीं। ये रही मेरी सीट, सबसे पीछे। ये मैं कोने में बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ सर? ये जो लास्ट वाला बंदा है ना, ये जो हम्बल वाला प्यारा सा काका, ये मैं हूँ। ओके, और मैं जितना टीचर से दूर हूं ना, उतना दूर तक मैं बैठता था। मैंने कहा भाई, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लो, जो सबसे दूर बैठा है ना, दिखे ही ना मैं गलती से। आई यू अंडरस्टैंड? मेरे को बिल्कुल टाइम टाइम नहीं होगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है मान में? तो टीचर ने बोला एवरीवन स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, जो बोर्ड पे लिखा है। तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। वो होते हैं ना, वो भोले वाले बच्चे होते हैं जो बिल्कुल फ्रंट बेंच पे आके बैठ जाते हैं। यस मैम, वी विल डू। ओके, ओके, इतनी देर में तो सर, ओके, सब लोग कर रहे थे, मैं तो पीछे बैठा होता था, टिन टिन पढ़ रहा था। मैं तो मैंने कहा ये क्वेश्चन वोश्चन करने वाले दिन पैदा हुआ मैं? हाथ तो कुछ भी हो रहा है। ओके, तो मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं और मेरे दोस्त तो ऐसे पीछे बैठ के टिन टिन देख रहे थे। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में? ओके, तो तुम लोग ऐसा करते थे क्या? मैं तो, मेरे तो टीचर ने बहुत टाइम तक तो उसको पता ही नहीं चला कि मैं क्लास में हूँ। ओके, जब मैं लास्ट दिन आया तो बोला, ओ तू कौन? मैंने कहा भाई, मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट लास्ट में था। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये बिल्कुल लास्ट वाला बंदा था। अब ऐसा यार 50 स्टूडेंट्स में ये हाल है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, सो 50 स्टूडेंट्स में ये हाल है। नाउ इमेजिन ये क्लासरूम और बड़ी हो जाए, कैसा सर? ये क्लासरूम हो जाए जिसमें 543 मेंबर्स बैठे हो। ओह सर, फिर तो आपने तो सर इनविजिबल ही हो जाना है। ओके, फिर तो आप दिखोगे नहीं। अब मान के चलो ये लोकसभा है और इसमें 543 है, और ये लोग पार्टी ए के मेंबर्स है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे बॉस बैठे हुए। बॉस कौन बैठे हुए? प्रधानमंत्री साहब। अच्छा, ये अच्छे बच्चे कौन? अरे वो मिनिस्टर्स यार। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बिल्कुल मोदी जी के ऐसे नजरों के सामने बैठे हुए। यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर वो लोग बैठे हुए जिनको कोई मिनिस्टर पोस्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हाँ, इनको ये कभी ना कभी तो बन जाएंगे सीनियर सीनियर सीनियर। ये थोड़े एवरेज वाले, और फिर हम जैसे भी बैठे हुए। क्यों? अपने को कोई उम्मीद उम्मीद नहीं है कि अपन को कोई मिनिस्टर मिनिस्टर बनाने वाला है। कोई उम्मीद भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हाय हाय, बहुत बड़ा सा दिल टूट गया सर। आपको तो पता, तो मैं अगर मैं टिन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पीछे बैठा। नाउ ऐसा तो है नहीं कि मेरी जरूरत नहीं है। अरे कैसी जरूरत नहीं सर? अगर एक हमारे मिनिस्टर साहब ने कोई मोशन मूव किया, सबके वोटिंग की जरूरत है। यस और नो, सबके सपोर्ट की जरूरत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आप बैठ के टिन देख रहे हो? नहीं सर, टिन है। और सर, और भी खतरा है, कहीं आपका कोई सर ऑपोजिशन से हेलो है तो नहीं? अरे कुछ भी बोलते हैं या तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाथ दोगे? ले लो, भरोसा भरोसा तो छोड़ो सर। ओके, सो ट्रस्ट इज गुड but control is better. Oh, are you understanding this word? Trust is good, sir, but control is better. Control से अच्छा कुछ नहीं होता। तो इस सब पर कंट्रोल भी होना चाहिए। Are you understanding this or not? भरोसा तो हम बहुत पुराना करते हैं। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सर कुछ भी कर लो, क्या मतलब? दिखने वाला ही नहीं हूं मैं। मेरे पर कैसा नजर रखोगे? मैं तो लास्ट में बैठ के टिन देख रही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में, वर्ड समझना, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में एक तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अच्छा, पार्लियामेंट के प्रोसेस में एक तरीका है जिससे कि सब लोगों पर कंट्रोल रखा जा सकता है। कैसे? हर पॉलिटिकल पार्टी
के पास पावर होती है टू इशू डायरेक्शंस, उन डायरेक्शंस को बोलते हैं विप। क्या बोलते हैं सर? विप। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेरे पॉलिटिकल पार्टी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला, मैंने बोला मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरे पार्टी प्रेसिडेंट साहब, ओके, वो मेरे नाम पर एक विप जारी करेंगे। और वो विप जो होगा, वो जो विप होगा, वो विप मुझको मानना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या बात कर, ये विप फॉलो करना मैंडेटरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर अगर नहीं फॉलो किया, आप उनको किसी की बात नहीं अच्छी लगती, नहीं फॉलो करना, कोई बात नहीं, तेरे खिलाफ एंटी डिफेक्शन का कंप्लेंट हो सकती है और तू डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हो सर? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सर्टेनली मानूंगा सर, कैसी बातें कर रहे हो, हद होगी। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? तो सर विप सिर्फ पार्टी ए करेगा ना, विप सब लोग करेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? विप इसका भी होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा कि नहीं सर? सबके विप है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये विप बोलेंगे ये करो, ये विप बोलेंगे चलो ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो विप सबका होता है। ओके, उसी तरह से तुम्हारे क्लास में मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर, अरे हमारे क्लास में मॉनिटर, अरे बिल्कुल। तो टीचर ने बोला कि सब लोग कल से अपना होमवर्क लेकर आएंगे, तो वो तो विप हो गया। हाँ सर, लेकिन उस विप को फॉलो कौन कराएगा? हाँ, मैं तो फिर भी टिल्टी नहीं पड़ता रहा, छोड़ यार, टीचर ने बोला ओके, तुमने अपना फर्ज अदा किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया, तुमने बोला कर लो, हमने अपना फर्ज अदा किया, हमने बोला हम नहीं करेंगे। तो उसका भी तो कोई काम होता था, तो एक मॉनिटर इशू किया जाता था। वो जो मॉनिटर था उसको लोकसभा में या पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट में उसको बोलते हैं असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर। क्या बोलते हैं सर उसको? असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर। अब ध्यान से सुनना, इस असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर को, ओके, या फिर चीफ फ्लोर मैनेजर को, ओके, जो मर्जी बोलना, वो जो चीफ फ्लोर मैनेजर है या असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर है, उनको भी चीफ विप बोला जाता है। मेरी भाषा समझ में आई? तो चीफ विप उस आदमी को बोला जाता है। कोई एक दबंग नेता होता है, कोई एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है जो नजर रख रहे होते हैं। मेरी भाषा समझ में आई? तो चीफ विप उस आदमी को बोला जाता है। कोई एक दबंग नेता होता है, कोई एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है जो नजर रख रहे होते हैं। और विप उस डायरेक्शन को भी बोला जाता है। तो वो लैंग्वेज से समझना, इशू ऑफ विप होता है तो मतलब वो डायरेक्शन है। किसी पर्सन का नाम हो रहा है तो वो याद रख लेना, वो एक पर्सन भी होता है। यू अंडरस्टैंडिंग? सो जैसे ये बड़े दबंग नेता है, ओके, ये सब मेरे आसपास घूमते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, वो नजर रख रहे हैं कि सिद्धार्थ ने विप माना कि नहीं माना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इससे बड़ा डर लगता था, मॉनिटर आता था ना, मैं उसी टाइम पढ़ने लग जाता था, तो टीचर तो बात चली जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्चुअली क्या चेक कर रहा है? सर नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्चुअली चेक कर रहा है कि मेंबर्स ऑफ द हाउस, सुनते जाओ मेरी बात, मेंबर्स ऑफ द हाउस को सरकार पर, गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस है या नहीं। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये चेक कर रहा है कि मेंबर्स ऑफ द हाउस को सरकार पर विश्वास है कि नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा सोच के देखो, ये पार्टी ए के मेंबर्स है, हाँ सर, ये पार्टी बी के मेंबर्स है, ये पार्टी सी के मेंबर्स है, ये पार्टी डी के मेंबर्स है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। क्या सर? आई होप तुम इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि पार्टी बी जो ऑपोजिशन में बैठी हुई है, लेकिन उसका इंडिविजुअल मेंबर एक्चुअली इनको पसंद करता है। हाँ सर, ऐसा हो तो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। और वैसे भी ऐसा हो तो सकता है, क्या सर, कि पार्टी ए का मेंबर अपनी ही सरकार को पसंद ना करता हो। यस सर,
हो तो सकता है, होने का तो हो सकता है, लेकिन तुमसे पूछा किसने? है, तुमसे पूछा किसने? पार्टी बी के मेंबर को भी चाहते ना चाहते हुए इनसे नफरत दिखानी पड़ेगी, और पार्टी ए के इस मेंबर को भी चाहते ना चाहते हुए इनके सपोर्ट में बोलना पड़ेगा। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्योंकि विप जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है? विप जारी हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो अब बहुत खूबसूरत मेंस का क्वेश्चन आता है, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ विप हैज डाइल्यूटेड द स्पिरिट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, क्योंकि विप हुआ है तो ये इंडिविजुअल मेंबर्स की तो लड़ाई रही नहीं, ये तो पार्टी वर्सेस पार्टी की लड़ाई हो गई। सो तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, और अगर तुम्हें मैंने ये ना समझाया होता, तुम्हें एक वर्ड समझ में नहीं आता ये कैसे कनेक्टेड है। विप होने की वजह से इंडिविजुअल मेंबर्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पार्टी लाइंस पे वोट करना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए एक रिकमेंडेशन आई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें विप ना अलाउ किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, और मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया। अगर तुम्हें इतना आता होगा तो टॉप करोगे। एग्जाम में तुम्हें घर पे लेकर जाके बोलेगा मैम तुम मसूरी लेकर जाता। पढ़ने वाले बनो, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो आई विल सी यू टुमारो। Thank you very much. All right. So I'll see you tomorrow. God bless and जय हिंद। और आज 2 घंटे की गवर्नेंस की क्लास भी होनी है। आज हम लोग ट्रिब्यूनल्स करेंगे एट 4:30। ओके, सो आज हम लोग ट्रिब्यूनल्स खत्म करेंगे और एट 4:30। ओके, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। तो तुम्हारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। हाँ सर, चलो अच्छा। तो अब एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारा यूनियन लेजिस्लेचर के साथ साथ बहुत कुछ यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी हो चुका है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर करीब करीब हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। सो थैंक यू वेरी मच।